तो अब हमारा टॉपिक है लैग्रेंज थ्योरम। तो लैग्रेंज थ्योरम पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, जिसमें से है हमें पढ़ना है इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप। तो सबसे पहले हमने एक ग्रुप ले लिया, उसका एक सबसेट ले लिया, जो कि क्या होगा, उसमें एक सब ग्रुप बनाएगा। ठीक है, तो अब हम इंडेक्स कैसे निकालते हैं। देखो, सबसे पहले तो ग्रुप लेते हैं, फिर उसका सबसेट लेते हैं, वो उसका सब ग्रुप होना चाहिए। फिर उसके बाद हम उसके लेफ्ट का सेट्स निकालते हैं, इसी तरीके से राइट का सेट्स निकालते हैं। तो कहता है लेफ्ट का सेट्स और राइट का सेट्स में जितने भी डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ लेफ्ट का सेट्स या डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ राइट का सेट्स जो लोगे, वो आपका क्या कहलाता है, इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स ऑफ दैट सब ग्रुप H। ठीक है, तो इंडेक्स को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। इंडेक्स को हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, G∗H करके इन दीज ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंडेक्स। तो हमारे पास क्या है, कहता है कि अगर हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है, उसी केस में ये सेंस बनाता है। ठीक है, और इंडेक्स को हम डिनोट ऐसे भी कर सकते हैं, G∗H, मॉड ऑफ G बाय मॉड ऑफ H। ठीक है, ये भी आपका इंडेक्स का नोटेशन है, लेकिन इन केस ऑफ फाइनाइट। ठीक है, अगर ये इनफाइनाइट है, तो अगर हमारे पास इनफाइनाइट है तो कोई सेंस नहीं बनाता है। ठीक है, इनफाइनाइट के केस में हम इंडेक्स नहीं निकालते। ठीक है, ऑब्वियसली इनफाइनाइट ही हुआ उस केस में, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेफ्ट का सेट्स निकलेंगे। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेफ्ट का सेट्स निकलेंगे तो हमें शायद ना आइडिया लगे कि कितने डिस्टिंक्ट नंबर्स होंगे उसमें। तो जब हम डिस्टिंक्ट नंबर काउंट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हम इंडेक्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप लेते हो एग्जाम्पल, ठीक है। अब इंडेक्स हम लेते हैं G, हमारे पास है कोई ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। आपको पता है ये अंडर एडिशन क्या होता है। ठीक है, ग्रुप होता है, ये एबिलियन ग्रुप भी होता है एक्चुअली में। H क्या होता है, H हमने ले लिया यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 5 इंटीजर्स को किया, तो दिस सेट इज़ योर सब ग्रुप। सबसेट भी है और सब ग्रुप भी है, ले लिया। अब हमारे पास G इस केस में क्या होगा, दी यूनियन ऑफ, ये हमने यहाँ पे देखो ये H+0 है, यहाँ पे H+1, इसी तरीके से H+2, इसी तरीके से H+3, इसी तरीके से हमारा आ गया यूनियन H+4, H+5, जो भी एलिमेंट्स हैं इसके। लेकिन कहता है कि सिर्फ ये 4-5 जो हमने निकाले हैं, ये 5 जो हमने निकाले हैं, सिर्फ ये डिस्टिंक्ट है। उसके बाद से जब मैं वापस निकालने लगूंगी ना, H+5, H+6 जो भी है, प्लस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एडिशन है। एडिशन के केस में राइट का सेट्स कैसे निकलते हैं, H+A करके। ठीक है, इसमें वो हम सारे के सारे H के एलिमेंट्स में जो G का एलिमेंट होता है वो उसको बारी बारी से ऐड करते जाएंगे। पहले मैंने G का एलिमेंट 0 ऐड किया, फिर 1 किया, इस तरीके से -1, -2, -3। बट ये कहता है सिर्फ इतने ही जो है यहाँ पर, ये आपको डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स देते हैं, या डिस्टिंक्ट राइट का सेट्स देते हैं। बाकी इसके बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ G को क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूनियन ऑफ दीज। तो इंडेक्स कितना हुआ इस केस में, सो इंडेक्स विल बी 5, क्योंकि ये कितने निकले हैं हमारे डिस्टिंक्ट, 5, तो इंडेक्स हो गया 5। तो आपको पता चल गया इंडेक्स क्या होता है। अगेन हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जितने उस ग्रुप में होते हैं। तो ये जैसे ये है, इसमें हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो इसीलिए इसका ऑर्डर जो है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, अगर 4 एलिमेंट हो 1 2 3 4, तो अगर चारों डिफरेंट है तो ऑर्डर हो गया 4। बट मैं यहाँ बोल रही हूँ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले तो ग्रुप लिया आपने, ग्रुप में एक एलिमेंट ले लिया है, ये मैंने, अब मुझे निकालना है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट होता है बच्चे, वो ऑर्डर होता है इसमें दैट इज n के बराबर मान लो। n क्या है हमारे पास, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करती हो कि a का पावर जब भी मैं n लूँ दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी। एडिशन के केस में आपका आ जाता है n × a शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हो गया एडिशन के केस में। ठीक है, एडिशन एक्चुअली में, एडिशन के केस में ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन के केस में, और इन जनरल भी। ठीक है, तो कहता है कि ये आपके पास जो n होता है, ये पावर अगर आप लोगे इस ग्रुप के एलिमेंट्स का पावर लेते जाओगे तो आइडेंटिटी के बराबर आता जाएगा, या मल्टीपल करोगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी आता जाएगा। तो ये जो n है आपका, इन n बहुत सारी वैल्यूज ऐसे आ सकती है, 1 2 3 4, जैसे 1 का पावर 1 करो, 1 का पावर 2 करो, 1 का पावर 3 करो, सबका आंसर 1 ही आएगा। बट सबसे लीस्ट वाला आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो सबसे लीस्ट वाला होता है 1, तो ऑर्डर बन जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पे लीस्ट जो भी आएगा वही आपका ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी पता है, ऑर्डर ऑफ दिस। नाउ डिविजिबल, ठीक है, या डिविजिबिलिटी हम कहते हैं यहाँ पर कि A इज डिविजिबल बाय B। इसका मतलब हो गया B कैन बी रिटन एज A इंटू सम इंटीजर।
ठीक है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ तो आई विल से बी इज डिविजर या डिवाइजर ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया यहाँ पे दिस डेफिनेशन। ये तीनों पढ़नी थी हमें लैग्रेंज थ्योरम पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारी लैग्रेंज थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहती है? लैग्रेंज थ्योरम कहती है ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। सबसे पहले तो आप एक फाइनाइट ग्रुप ले लो, इनफाइनाइट के लिए ये नहीं है। ठीक है, फाइनाइट ग्रुप ले लिया हमने। ठीक, इनफाइनाइट के केस में ऑर्डर इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, तो हमारे लिए पास फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए और सच दैट मैंने ऑर्डर ऑफ ग्रुप यहाँ पे मान लिया है एन के इक्वल। ठीक है, एन क्या है आपका? इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं तो एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब हमें क्या कहता है? ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप। एच इसका एक सब ग्रुप ले लो, फाइनाइट ग्रुप का सब ग्रुप भी फाइनाइट ही होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, ये भी फाइनाइट है। और ऑर्डर ऑफ एच मैंने मान लिया एम, एम इज ऑल्सो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा। एम इसके बराबर भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। देन ये क्या कहता है? द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। यानी आप इसको डिवाइजर में पढ़ रहे हो तो ऑर्डर ऑफ एच इज ए डिवाइजर, स्लैश करोगे तो डिवाइजर। अगर डिवाइड पढ़ना है तो ऑर्डर ऑफ जी इज डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच, यानी ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। इधर इसका पढ़ने का नोटेशन का मतलब भी यही है, ऑर्डर ऑफ एच इज ए डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। अब मैंने ऑर्डर ऑफ जी ले लिया है एन, ऑर्डर ऑफ एच ले लिया है एम। इसका मतलब है इन शॉर्ट मुझे मैं ये प्रूफ कर सकती हूँ टू शो ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, और इसकी जगह पे मैं लिख लेती हूँ एम इज डिवाइजर ऑफ एन। इसका मतलब होता है एन कैन बी रिटन एज एम इंटू सम इंटीजर। ये सम इंटीजर है। ठीक है, वेयर पी बिलोंग्स टू सम इंटीजर। ठीक है, ये मेरे को प्रूफ करके दिखाना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं एक रिकॉल कराती हूँ। आपको पता है, आप सबसे पहले लेफ्ट का सेट्स निकालो या राइट का सेट्स निकालो। आपको पता है कि जो ग्रुप होता है दैट इज़ द यूनियन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट का सेट्स या ऑल डिस्टिंक्ट राइट का सेट्स। आपकी मर्जी है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, जो भी है। तो सबसे पहले मैं सेट्स निकालूंगी। इसके लिए मुझे एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। ये जी का एलिमेंट है। अगर ये जी का एलिमेंट है तो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, एच में भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ले लिए, H1 H2 H3। कितने एलिमेंट्स ले सकती हूँ इसमें? इसका ऑर्डर m है तो इसका मतलब लास्ट एलिमेंट इसका mth एलिमेंट है। ठीक है, तो अब इस तरीके से ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं? h के हैं। ठीक है, तो अब क्या बनेगा? राइट का सेट बनाना है मुझे, राइट का सेट। ठीक है, h के साथ बना रही हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास h इंटू ए, जनरल में h इंटू ए। ठीक है, दैट इज़ H1A H2A कहाँ तक? H M A। अब देखो बच्चे, जितने H में एलिमेंट्स है, जो H का ऑर्डर होता है वही इसका भी ऑर्डर होगा। ठीक है, H का ऑर्डर कितना है? M है। इसमें M एलिमेंट्स हैं तो उन सब के साथ A मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये बच्चे M एलिमेंट्स ही रहेंगे। ठीक है, तो यानी इसका ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर ऑफ दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू M। इसका तो चलो ये फिक्स्ड है। ठीक है, अब मुझे देखना है ये मैंने सारे एलिमेंट्स ना डिस्टिंक्ट लिए हैं। तो अगर ये सारे कसेट्स जो हैं इनका अगर मुझे यूनियन बताना है तो बच्चे यूनियन बनाने से पहले मुझे ये बताना है ये सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ये सारे डिफरेंट होने चाहिए आपस में। तो ये सारे तो आपके डिफरेंट होंगे ही। अगर नहीं है तो चलो मान लेते हैं कि मैं सपोज कर रही हूँ कि नहीं भाई डिफरेंट नहीं है। कोई HI इंटू जे, ये वाला जो एलिमेंट है दैट इज इक्वल टू HJ ऑफ ए एलिमेंट का, वियर I और Jth एलिमेंट अलग अलग हैं। ठीक है, कोई ith एलिमेंट है और कोई Jth एलिमेंट, और ये दोनों एलिमेंट्स ऑब्वियसली 1 और m के बीच में लाई करते हैं, 1 और m के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया यहाँ पर कि नहीं भाई ये जो है आपका पेज उड़ रहा है, वेट। ठीक है, तो मैंने बोला ये दोनों इक्वल हैं। हाँ, ये ith एलिमेंट और jth एलिमेंट अलग है, तभी तो बताऊँगी ना कि हाँ ये दोनों जो हैं वो तो डिस्टिंक्ट बताने के लिए मुझे बताना है कि नहीं भाई ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या कर लिया, सबसे पहले इन दोनों को इक्वल बताया। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो चलो भाई दोनों साइड से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको A इनवर्स। ठीक है, कर सकते हैं ना, बिकॉज ग्रुप है। इसका मतलब हो गया HI इज इक्वल टू HJ। इज दिस पॉसिबल? अगर HI और HJ इक्वल है इसका मतलब तभी हो गया कि ith एलिमेंट इज इक्वल टू jth एलिमेंट, विच इज़ ए कंट्राडिक्शन टू दिस। अगर ये दोनों अलग हैं तो ये दोनों भी अलग ही होंगे, तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं आपके? डिस्टिंक्ट हैं। ठीक, अब डिस्टिंक्ट हो गए तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके? राइट का सेट्स हैं। इसका मतलब सारे एलिमेंट्स जो इसमें हैं वो डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट बताना ज़रूरी है क्योंकि उन्हीं का यूनियन आप लोगे तो जाके वो ग्रुप को बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरीके से बच्चे अब मेरे पास क्या हो सकता है? जी तो फाइनाइट ग्रुप है, तो जी में जो है डिस्टिंक्ट राइट का सेट्स। अब जी में जो है, जी में एक ही एलिमेंट अभी लिया ना मैंने,
ए के साथ ये सेट बना, ठीक है। अब बी भी तो हो सकता है, तो बी के साथ राइट का सेट एच भी बनेगा। सिमिलरली सी भी तो हो सकता है, फाइनाइट सेट ज़रूर है बट बनते जाएंगे राइट का सेट्स, जैसे जैसे एलिमेंट्स में जी के लेती जाऊंगी का सेट्स बनते जाएंगे। तो लेट इट बी एच, एच के साथ ले लिया तो एच A1 के साथ ले लिया, एलिमेंट्स ले लिया मैंने A1 A2 A3 और ऑब्वियसली जी की ऑर्डर कितनी है n, तो एलिमेंट्स हुए AN तक। तो राइट का सेट्स क्या क्या बने आपके, टोटल राइट का सेट्स जो है फाइनाइट है तो राइट का सेट्स भी कितने बने, जी के राइट का सेट्स ऑफ जी कितने कौन क्या क्या बने हमारे पास, राइट का सेट्स ऑफ एच ऑफ जी, ठीक है। ये बने आपके पास HA1 HA2 HA3 HA4 एंड सो ऑन, लास्ट हो गया HAN, ठीक है। क्योंकि इसकी तो कितनी है n ही है, आप n नहीं लेना चाहते हो तो k ले लो, है तो ये फाइनाइट ग्रुप है ना, बिकॉज G इज़ फाइनाइट ग्रुप, ठीक है। तो नंबर ऑफ राइट का सेट्स भी इसमें फाइनाइट होंगे, तो मैंने मान लिया लेट इसमें कितने का सेट्स बने, राइट का सेट्स बने, k नंबर ऑफ राइट का सेट्स बने। अब ये सारे राइट का सेट्स जो हैं वो आपस में डिस्टिंक्ट भी होंगे, ये तो ऑब्वियस है क्योंकि मैंने यहाँ प्रूफ कर लिया, जब सारे एलिमेंट्स ही डिस्टिंक्ट होंगे इसके, तो इसके भी एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट, इसके भी एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट, तो इसका मतलब है ये सेट जो है ये इस राइट का सेट से अलग है, ये इस राइट का सेट से अलग है, ये इस राइट का सेट से अलग है और ये इस राइट का सेट से अलग है। ऑब्वियसली अलग हो गया, क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर जो मैं ले रही हूँ कि इतने नंबर ऑफ राइट का सेट्स इसमें बन रहे हैं, k नंबर ऑफ राइट का सेट्स इसमें बन रहे हैं, ऑर्डर तो इसका n है, ठीक है। तो हो सकता है n में से कुछ रिपीट भी हो रहे हैं, वो रिपीट वाले मैं ले ही नहीं रही हूँ, तो मैंने सिर्फ ले लिया जो रिपीट नहीं हो रहे हैं वो k हैं। तो इन सब का यूनियन जो होगा बच्चे, दैट विल बी HA1 यूनियन HA2 यूनियन, यूनियन ऑफ ऑल राइट का सेट्स। लेफ्ट के साथ भी कर सकते हो सेम क्वेश्चन, यूनियन HK दैट इज़ इक्वल टू ग्रुप G। जब सब राइट का सेट्स का हम यूनियन करते हैं डिस्टिंक्ट राइट का सेट्स का, दैट इज़ इक्वल टू G। हम थ्योरम पढ़ चुके हैं, ठीक है, लिख दिया हमें। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा, अब मैं ले सकती हूँ ऑर्डर ऑफ दिस इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दिस थिंग, है ना, यूनियन ऑफ ऑल राइट का सेट्स, ठीक है। बट आपको इतना पता है कि एक राइट का सेट का जो ऑर्डर होता है वो वापस से ऑर्डर ऑफ H के ही इक्वल है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ H किसके इक्वल है, M। इसका मतलब इसका ऑर्डर लूँगी तो दैट इज़ इक्वल टू M, ठीक है। इसका ऑर्डर लूँगी तो आपस में M, सेट्स तो आपस में यूनियन हो रहे हैं बट यहाँ से ये एडिशन में होंगे, ठीक है। M प्लस सो ऑन प्लस M, कितने हैं इसमें सेट्स, K। इसका मतलब ये कितनी बार ऐड हो रहा है, K टाइम्स हो रहा है। सो ऑर्डर ऑफ G इज़ इक्वल टू M इंटू K, ठीक है। बट ऑर्डर ऑफ G भी तो दिया हुआ था, n इज इक्वल टू m इंटू के। वॉट इज़ n, दिस इज ऑर्डर ऑफ G। वॉट इज़ m, दिस इज ऑर्डर ऑफ H सब ग्रुप। वॉट इज़ k, दिस इज़ एन इंटीजर, और अब ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर है। जब भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो वी राइट इट एज m इज़ डिवाइज़र ऑफ n। इसका मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ H इज़ डिवाइज़र ऑफ ऑर्डर ऑफ G। इसी का मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ G इज़ डिविजिबल बाय ऑर्डर ऑफ H। ये है आपकी लैग्रेंज थ्योरम। अब इस थ्योरम में जो आपको याद रखना है वो ये चीज़ रखना है, ये जो मैंने K निकाला, ठीक है, ये K बेसिकली क्या था, K था दी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट का सेट्स या लेफ्ट का सेट्स जो भी हमने लिया है। बट जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट का सेट्स होता है वही तो आपका क्या होता है बच्चे, वही तो आपका इंडेक्स होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को अगर मैं मॉडिफाई करूं तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ कि K क्या है, इंडेक्स। इसका मतलब हो गया K इज़ इक्वल टू n डिवाइडेड बाय m, ठीक है। n हो गया ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H। इसका मतलब है जब भी मैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप को ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप के साथ डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या निकलता है, इंडेक्स निकलता है। तो मैं इंडेक्स लिख सकती हूँ, कभी निकालना हो तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकती हूँ। देन सेकेंड मेरे पास ये चीज़ भी यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि मैं ये भी बोल सकती हूँ ना बच्चे यहाँ से कि m भी तो इंटीजर ही है ना, पॉजिटिव इंटीजर, तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज कि K इज़ डिवाइज़र ऑफ n, यानी इंडेक्स इज डिवाइज़र ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है ना। इंडेक्स भी जो होता है वो डिवाइज़र होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप का। ये तो हमें लैग्रेंज थ्योरम से ही मॉडिफाई करके मिल गया। तो नोट हम कर चुके हैं, अब हम करते हैं कन्वर्स पार्ट, ठीक है। कन्वर्स पार्ट में आपने बोलना है कि अगर G आपका कोई फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ G आपके पास है n, तो आपको इस केस में बताना है कि जो m होता है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। अगर करता है तो देन देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप H ऑफ G सच दैट ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू m।
देखो बच्चे, इसमें मैंने उल्टा बोला, ठीक है। वो वहाँ ऑलरेडी बोल रहा था डायरेक्ट पार्ट में कि ये ग्रुप का ऑर्डर है और ये सब ग्रुप का ऑर्डर है। ये कह रहा है नहीं भाई, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मैंने लिया है जो कि इसको डिवाइड कर रहा है, तो क्या तो वहाँ पे एक ऐसा सब ग्रुप आएगा ही आएगा कि जिसका ऑर्डर वो होगा, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m होंगे। तो कन्वर्स में कहता है नो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ h है, तो हाँ भाई वो डिवाइड करेगा ही करेगा उसको। लेकिन कोई भी इंटीजर अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो उसका मतलब नहीं है कि वो जो भी है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी हैं तो वो सब ग्रुप के ही होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, वो सब ग्रुप हो भी सकता है और वो सब ग्रुप नहीं भी बना सकता है, ठीक है, क्योंकि जो h होता है वो सबसेट होता है g का, ठीक है। लेकिन h भी तो सब ग्रुप बनने के लिए ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तभी वो सब ग्रुप कहलाएगा। सबसेट होना ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हो सकता है कि मैंने यहाँ पर ये सेट था मेरे पास आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है, ये मेरा ग्रुप है, इसका सबसेट 1-1 भी है और इसका सबसेट आयोटा और माइनस आयोटा भी है, ठीक है। तो कहता है कि ये तो सब ग्रुप है, ये हमने देख लिया था क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें था, बट ये सब ग्रुप नहीं है, बट सबसेट तो था ना इसका, तो ज़रूरी नहीं ना। अब इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, तो ज़रूरी थोड़ी है हर एक सब जिसका ऑर्डर 2 हो तो वो आपका सब ग्रुप हो ही हो। तो इसका ऑर्डर 2 है, ये सब ग्रुप है, बट इसका ऑर्डर 2 है, ये सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। बट जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर इसके साथ डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट नेसेसरी। अब नेसेसरी नहीं है तो एग्जाम्पल देनी है, एग्जाम्पल दे दी तो ये आपके पास ये एग्जाम्पल है, सीधे सीधे ये एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल नहीं देनी है तो आपको एक ऑल्टरनेटिंग ग्रुप लेना है जिसकी क्या है, आपको ऑर्डर दिया है 4, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप में आपकी परमुटेशंस आती हैं सारी की सारी इवन परमुटेशंस, ठीक है। अब इसका ऑर्डर कितना है आपके पास, ऑर्डर 12 है, ठीक है। कहता है ऑर्डर 12 तो है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, देयर इज़ नो सब ग्रुप ऑफ A4। इसका ऐसा कोई सब ग्रुप नहीं मिलेगा मुझे जिसका जो ऑर्डर होगा ना बच्चे, वो ऑर्डर जो है वो 6 होगा। क्यों? क्योंकि 6 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय दिस थिंग, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि 6 को आप 12 से डिविजिबल लिख रही हूँ, डिविजिबल दैट मीन्स 12 कैन बी रिटन एज 6 इंटू सम इंटीजर विच इज़ 2, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि भाई जो भी जिसकी भी ऑर्डर 6 होगी, क्या वो सब ग्रुप होगा? नहीं, जो भी सब ग्रुप है दैट उसका ऑर्डर जो है दैट इज़ डिविजिबल बाय 12 इस केस में, जो भी सब ग्रुप है। बट जो भी आपका 6 है, 6 तो डिविजिबल है इससे, लेकिन 6 वाला ऑर्डर का जो है ऑल्टरनेटिंग सीरीज वो कोई भी सब ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। नहीं आती है एग्जाम्पल तो यू कैन स्विच टू दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास दिस थिंग। कन्वर्स इसका मतलब ट्रू नहीं है लैग्रेंज थ्योरम का। नाउ तो नेक्स्ट है आपकी क्रॉलरी, जो कि इसी पे डिपेंड करती है। क्रॉलरी में आप बता रहे हो कि कोई एलिमेंट है किसी फाइनाइट ग्रुप का, तो आप कह रहे हो देन जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है, एलिमेंट का ऑर्डर, ठीक है, वो भी क्या होता है, डिवाइजर होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप का, ठीक है। अब देखो हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है ना, वो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप के इक्वल होता है, तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच की जगह पे ऑर्डर ऑफ ए लिख सकते हो आप बस ये प्रूफ कर दो ऑर्डर ऑफ जो एच है दैट इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, तो बस फिर हम लैग्रेंज थ्योरम में इसको शिफ्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो हमें लेना पड़ेगा एक सब ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है, जो कि जी का सबसेट भी होगा, ठीक है। हमने सब ग्रुप ले लिया इस तरीके से, -a का पावर, ये a की पावर -3, a की पावर -2, a की पावर -1, देन a की पावर 0 तो आपको पता ही है दैट इज़ इक्वल टू 1, a का पावर 1, a की पावर 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा एक सबसेट है जी का, जो कि सबसेट भी है जी का, और ये हमारा सब ग्रुप भी है, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, टू शो H कंटेन्स ओनली m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। क्यों m ही क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ लेट किया हुआ है ऑर्डर ऑफ a इज़ इक्वल टू m और ऑर्डर ऑफ g इज़ इक्वल टू m, ठीक है। इसका ऑर्डर इतना ले लिया, इसका ऑर्डर इतना ले लिया, ठीक है। अब अगर ऑर्डर ऑफ a जो है वो m के इक्वल है, खुद से ध्यान लगाना, अगर ऑर्डर ऑफ a जो है वो m के इक्वल है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है a का पावर जब भी m लोगे दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी, और जो ये m है दैट इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए आपकी ये कंडीशन होल्ड करती है, ठीक है, आइडेंटिटी के इक्वल आती है, ओके। अब हमने क्या मान लिया है, हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि नहीं भाई चलो भाई दो एलिमेंट्स आपस में इक्वल है, a की पावर जो x है दैट इज़ इक्वल टू a की पावर y के,
ठीक है, मैं डिस्टिंक्ट बताना चाह रही हूँ, मैंने यहाँ पे इक्वल ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और ये x और y जो हैं वो ऑब्वियसली किस में लाई करते हैं, वो आपके लाई करते हैं 1 से लेके m के बीच बीच में, और x मैंने ले लिया है y से बड़ा। क्यों ले लिया y से बड़ा? सो दैट इनका नेगेशन हम निकाल सके, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास इसके बराबर। सो नाउ दिस इज इक्वल टू a की पावर x, a की पावर -y से दोनों को किया, दोनों को हमने राइट साइड से मल्टीप्लाई किया। सो दिस इम्प्लाइज a की पावर, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, यहाँ पे आ गया a की पावर 0, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। वी विल नॉट राइट 1, वी विल राइट इट एज आइडेंटिटी। a की पावर दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब मुझे बताओ x क्या है? इंटीजर। y क्या है? इंटीजर। इट लाइज बिटवीन 1 एंड m। x क्या है? बड़ा, और y छोटा। इसका मतलब ये आपका क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ये भी पॉजिटिव इंटीजर आया, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, बट सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है जिसके लिए ये सेटिस्फाई होगा? ये सबसे छोटा इंटीजर यहाँ पर m है। तो यहाँ पर ये कैसे हो सकता है? और मैं कह रही हूँ कि सबसे छोटा इंटीजर तो m है जिसके लिए ये कंडीशन आ सकती है। यहाँ मैं कह रही हूँ कि नहीं भाई, इससे भी छोटा मुझे एक इंटीजर मिल चुका है जिसके लिए ये कंडीशन आ रही है। तो इसका मतलब है जो मेरा सपोजिशन है वो रॉन्ग है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इसीलिए विच इज़ ए कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया है इसमें जो है एलिमेंट्स हैं वो टोटल कितने हो सकते हैं? वो m ही हो सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट नहीं मिल सकती ना, तो मुझे फाइनाइट ही लेने पड़ेंगे। तो मैंने वहाँ पे ले लिया है टोटल a स्क्वायर, a क्यूब, a की पावर m, a की पावर m मेरी कितनी आई? आइडेंटिटी, जिसको मैं a की पावर 0 भी लिख सकती हूँ। ये हैं आपके m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ h। आ गए हमारे n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। अब हमें क्या प्रूफ करना है? अब हमें प्रूफ करना है कि सिर्फ यही एलिमेंट्स आपके जो हैं वो इसमें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया लेट x बिलोंग्स टू h। x मैंने कोई एलिमेंट ले लिया है, कोई भी एलिमेंट h का, मेरे को ये बताना है अब कि सिर्फ यही एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। पहले तो मैंने बताया ये सारे इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये हैं, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ कि नहीं भाई, अगर मैंने x ये ले भी लिया इसमें, तो इसका मतलब हो गया कि x तो इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट होगा, है ना। ये मुझे ये प्रूफ करके बताना है। मैंने ले लिया, इसका मतलब हो गया x इज इन द फॉर्म ऑफ a की पावर l, l इज़ इंटीजर, क्योंकि h के एलिमेंट्स तो इस तरीके के हैं, तो इसका मतलब x भी इसी फॉर्म का होगा। x अगर इसी फॉर्म का होगा, l आपका इंटीजर है, आपको पता है बाय डिवीज़न एल्गोरिदम हम करते हैं। डिवीज़न एल्गोरिदम से हमारे पास दो इंटीजर्स आते हैं, दो इंटीजर्स q और r आते हैं, सच दैट क्वेश्चन और रिमाइंडर, ठीक है। तो सच दैट हम लिख सकते हैं दिस इंटीजर इज इक्वल टू m इंटू क्यू प्लस r, ठीक है। क्वेश्चन रिमाइंडर, वेयर ये रिमाइंडर लाइज बिटवीन 0 और दिस इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली लेस देन दिस m। अगर n है तो n लिखोगे, इसका मतलब m-1 के बराबर है। इंटीजर की बात करते हैं, m से पहले सीधे सीधे m-1 ही आएगा, ठीक है। तो अब l मेरे पास इस तरीके से आ गया है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं हम निकाल के। नाउ x इज इक्वल टू a की पावर l, अब दिस इज इक्वल टू a की पावर m इंटू क्यू प्लस r। नाउ दिस कैन बी रिटन एज m इंटू क्यू इंटू a की पावर r, ठीक है। नाउ हमारे पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू a की पावर r एंड या वेयर r लाइज बिटवीन 0 एंड m। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको इसके बराबर लिखा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a की पावर m की पावर q अगर मैं करती हूँ तो हमें पता है a की पावर m जो होती है और पावर q, ठीक है, इंटू a की पावर r। a की पावर m कितनी है यहाँ पर? ये तो आइडेंटिटी के इक्वल है। आइडेंटिटी की पावर जो मर्जी ले लो वो आपकी आइडेंटिटी आएगी। आइडेंटिटी को जिस मर्जी के साथ मल्टीप्लाई करो वो वहाँ पे सेम एलिमेंट ही देगा। तो इसलिए बचा मेरे पास a की पावर r सिर्फ, बट r किस में लाई करता है? 0 से लेके m से बिल्कुल छोटा, ठीक है, यानी m-1 तक लाई करता है। अगर m-1 लिखोगे तो लेस देन और इक्वल टू लिख देना यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये जो आपका x है वो a रेज़्ड टू पावर r के बराबर। r किस में? 0 और m के बीच में, यानी 0 0 और m के बीच में, इसी बीच में लाई करता है। तो उसका मतलब ये जो आपका x है ये कोई अलग से एलिमेंट नहीं है, ये इन्हीं एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट है। प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये कोई बाहर का एलिमेंट नहीं है, तो हो गया प्रूफ। अब मेरे पास क्या आ गया? इसका मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ h जो है वो कंफर्म्ड है कि ये ऑर्डर ऑफ h मेरा m ही है। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? पहले मैंने प्रूफ किया कि इसमें एलिमेंट्स m हैं, फिर आगे मैंने प्रूफ किया हाँ भाई सिर्फ और सिर्फ m एलिमेंट है, मैं कोई और एलिमेंट ले भी लेती हूँ तो वो इसी सेट में से वापस से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू m। बट m एक्चुअली क्या है? ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट a,
यही लिया हुआ है ना। तो बाय लैग्रेंज थ्योरम क्या है मेरे पास बाय लैग्रेंज थ्योरम मेरे पास आएगा कि ऑर्डर ऑफ एच इज़ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, बट ऑर्डर ऑफ एच इज़ इक्वल टू एम डिवाइजर बाय जी, बट एम इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। खत्म, ठीक है। तो साथ में ही ये आपका रिमार्क है, ये आप याद रखोगे। आप रिमार्क क्या है आपके पास यहाँ पर, एक तो आपकी क्रॉलरी है, इफ़ जी इज़ ए फाइनाइट ग्रुप, अगर जी कोई फाइनाइट ग्रुप है और ए कोई जी का एलिमेंट है, देन हमारे पास क्या होता है, ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। ए की पावर, एलिमेंट की पावर क्या लेते हो, ऑर्डर ऑफ जी लेते हो, तो आइडेंटिटी के बराबर होती है। सो हमारे पास बाई एबो क्रॉलरी हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज can divide order of g which is equal to order of, this implies order of g is equal to some integer into this। बट ये k क्या है यहाँ पे, ये इंडेक्स है, ये यहाँ पे आप इंडेक्स के केस में प्रूफ कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। इसको सेपरेटली नहीं करवा रही मैं। सो a की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, a की पावर ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू a की पावर हमारे पास यहाँ पर क्या है, k इंटू सम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट विच इज़ a की पावर, के बाद में लिखा ऑर्डर ऑफ सम एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ सम एलिमेंट ए की पावर ऑर्डर ऑफ सम एलिमेंट, उसी की ऑर्डर, और ए दैट इज आइडेंटिटी ऑब्वियसली, तो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया आइडेंटिटी की पावर के लोगे तो वो भी आइडेंटिटी के बराबर आएगी। इसका मतलब ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी लेते हो तो वो आइडेंटिटी के भी बराबर आती है, ठीक है। अब देखो ऑर्डर ऑफ ए कितना है हमारे पास, m है, तो a की पावर m लोगे तो वो ऑब्वियसली आइडेंटिटी के इक्वल आती है। क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन है। जब भी ऑर्डर ऑफ दिस ये इंटीजर के बराबर है, इसका मतलब है ये इस एलिमेंट का पावर m लोगे तो वो आइडेंटिटी के बराबर होती है। दिस कंप्लीट्स दिस रिजल्ट, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अब हम थ्योरम पढ़ रहे हैं कि एच और के जो है हमारे पास फाइनाइट सब ग्रुप हैं जी के, दो फाइनाइट सब ग्रुप्स ले लिया हमने एच और के, सच दैट जब हम एच इंटू के निकालते हैं और उसका ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है, दैट कैन बी रिटन एज ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। अब एच तो सब ग्रुप है, के भी सब ग्रुप है, प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स इज सब ग्रुप, हमें ये भी पता है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन भी तो दो सब ग्रुप्स का जो होता है वो सब ग्रुप ही होता है। तो इसका मतलब हो गया लेट हम लेते हैं एच इज इक्वल एस इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन के, तो इसका मतलब हो गया इंटरसेक्शन ऑफ दिस इज ऑलवेज ए सब ग्रुप, तो इसका मतलब दिस इज ए सब ग्रुप ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। फिलहाल तो ये सब ग्रुप प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चे, देखो ये H है और ये K है, इनका इंटरसेक्शन में कुछ पोर्शन तो होगा ही होगा ऑब्वियसली। दिस इज़ योर H इंटरसेक्शन K, ओनली दिस पोर्शन इज H इंटरसेक्शन K। जो ये इंटरसेक्शन होता है वो अपने वो सबसेट होता है K का भी, और ये इंटरसेक्शन जो है वो सबसेट है H का भी, क्योंकि ये इसमें भी कंटेंट है इसमें भी कंटेंट है। अभी फिलहाल मैंने K के ले लिया, तो इसका मतलब हो गया H इज़ ए सब ग्रुप ऑफ K ऑल्सो, ठीक है। अब S जो है वो सब ग्रुप G का तो है, H जो है वो सब ग्रुप K का भी है ना। इसके ऊपर मैं ये ग्रुप मान के, क्योंकि जो भी सब ग्रुप होता है वो ग्रुप तो होता ही है, और ये सब ग्रुप मैं इस पर प्रॉपर्टीज़ लगा सकती हूँ, इसके एलिमेंट्स को ट्रीट करके ग्रुप के एलिमेंट्स मान के और इसके एलिमेंट्स को सब ग्रुप वाले, तो सारे वो रिजल्ट्स जो पुराने हैं वो मैं यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो रिजल्ट्स प्रूफ करने के लिए ही मैंने इसको ऐसे किया। अदरवाइज ग्रुप तो ये भी है, ग्रुप ये भी है, ग्रुप ये भी है, ग्रुप ये भी है, एंड दिस इज़ ऑल्सो ए ग्रुप, क्योंकि एवरी सब ग्रुप इज़ ए ग्रुप फर्स्टली, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया, ये फाइनाइट है तो ऑब्वियसली ये भी आपका फाइनाइट ही होगा, ये लिखना ज़रूरी है। ऑर्डर्स तभी निकलते हैं जब ये फाइनाइट होते हैं सारे, ठीक है। अब हमारे पास ये सारे फाइनाइट हैं, हमारे पास अब सारे हम राइट का सेट्स लिख सकते हैं, ठीक है, राइट का सेट्स निकाल सकते हैं। हम ले लेते हैं लेट सिंस के इज़ फाइनाइट, अगर ये फाइनाइट है तो इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, राइट लेना है तो राइट ले लो, लेफ़्ट लेना है तो लेफ़्ट ले लो, राइट का सेट्स ऑफ एस इन के। देखा, मैं इसको ग्रुप ट्रीट कर रही हूँ और इसको मैं सब ग्रुप ट्रीट कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, जबकि ये दोनों सब ग्रुप हैं, दोनों ही ग्रुप भी हैं। तो मैं कह रही हूँ कि जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट का सेट्स हैं एस के में, नॉट इन जी, ठीक है। ऑब्वियसली जो के में होंगे वो जी में भी होंगे, बट यहाँ पे लिखने का तरीका ये है सो दैट मैं रिजल्ट्स यूज़ कर सकूँ। एस इन के आर ऑल्सो फाइनाइट, ठीक है। अब अगर ये फाइनाइट हैं तो बाय लैग्रेंज थ्योरम क्या होगा, बाय लैग्रेंज थ्योरम, फाइनाइट के लिए लैग्रेंज थ्योरम होल्ड कर दिया, हमें पता है, देन इन दैट केस n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ k डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ s, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, सॉरी ग्रुप, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, डिवाइड लिखा है नॉट डिविजिबल लिखा है, ठीक है।
सो दिस कैन बी, इसका मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ एस इज डिविजिबल बाय ऑर्डर ऑफ के, विच मीन्स दिस कैन बी रिटर्न एज दिस इनटू समथिंग। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे, ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लग गई मेरे पास यहाँ पे। अब मैंने क्या मान लिया, अब के जो है इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स है, मैंने इसके एलिमेंट्स मान लिए K1 K2 अप टू Kn। ठीक है, तो ये हमारे सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट ही लेने हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल के ले लिए। तो हमारे राइट का सेट्स क्या क्या बनेंगे बच्चे, इसमें सेट सब ग्रुप को इसके एलिमेंट्स के साथ राइट साइड से रखोगे तो राइट का सेट्स बनते जाएंगे। देखो अगर इसका ऑर्डर जो होगा वही तो इसका भी ऑर्डर होगा ना। ठीक है, जितना इसका ऑर्डर होगा वही इसका भी ऑर्डर होता है, हमें पता है। ठीक है, देन हमें पता है कि जो ग्रुप है, इनमें से जो ग्रुप है वहाँ जी था, यहाँ पर ये है, तो जितना इसका ऑर्डर होगा यानी जितने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही इसमें भी होते हैं। अब इधर ग्रुप कौन सा है, ग्रुप तो के है बच्चे। ठीक है, अब हमारे पास ग्रुप के है यहाँ पे, तो दिस ग्रुप कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ ऑल दिस, यूनियन ऑफ एस के आई, वेयर आई इज फ्रॉम 1 से लेके n तक। ठीक है, सो मैं h इंटू के निकालूँ, निकालना तो मुझे h इंटू के है, फिर उसका ऑर्डर निकालना है। ठीक है, h इंटू के निकालूँ तो मेरे पास हो गया h इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूनियन ऑफ s इंटू के आई, आई इज़ फ्रॉम 1 से लेके n, बट h इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दिस i, तो h को मैं अंदर भी ले सकती हूँ, यानी यूनियन बाहर h s k i, i इज़ फ्रॉम 1 से लेके n। व्हाट इज़ दिस h एंड व्हाट इज़ दिस s, h है आपका ग्रुप, s है आपका सब ग्रुप। h भी एक्चुअली में क्या है, आपका सब ग्रुप ही है, लेकिन वो g का है, और s जो है वो आपका h का सबसेट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने k लिखा, अब ये k नहीं बोला, मैंने आपको बोला इंटरसेक्शन जो है वो k का भी होगा और इसका भी सबसेट होगा, इसका मतलब s जो है वो k का भी सबसेट है, s जो है वो h का भी सबसेट है। ठीक है, ये है ना s। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका सबसेट आ गया यहाँ पर, h जो है सॉरी s जो है वो h का सबसेट है। अभी इन दोनों सेट्स को अगर आप देखोगे तो वापस से वो क्या सेट बनाएगा, वो वापस से बड़ा सेट बनाएगा, बड़े सेट बन गया यहाँ पर h, तो इन दोनों की जगह पे आएगा h, यूनियन i फ्रॉम 1 से लेके n, इन दोनों की जगह पे h आ गया बड़ा वाला सेट, और ki की जगह पे ki रह गया। दिस ऑल इज स्मॉल k। ठीक है, इन सब का जो ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं, कैपिटल k के। मेरा स्मॉल के स्मॉल जैसा लग नहीं रहा है, बट हाँ जहाँ पे भी मैंने यहाँ 1 2 3 4 लगाया फुट में, दीज आर ऑल स्मॉल केस। ठीक है, तो ये याद रखना। सो इसका मतलब हो गया मेरे पास ये आ गया, इसका मतलब हो गया अब मेरे पास क्या निकला, एच के इज़ इक्वल टू यूनियन ऑफ दीज एच केज, इसका मतलब हो गया एच के 1 यूनियन एच के 2 यूनियन एच के 3, कहाँ तक, यूनियन एच के n। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच के इस केस में इज इक्वल टू एच ऑर्डर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ये सारा। ठीक है, देखो इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के बराबर तभी होगा जब ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट, क्योंकि ऑर्डर का मतलब होता है किसी सेट के ऑर्डर का मतलब या ग्रुप के ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन दिस। अभी मुझे नहीं पता इनके एलिमेंट्स सारे डिस्टिंक्ट है कि नहीं है, वो मैं आगे चल के प्रूफ करती हूँ, जबकि वो पहला स्टेप है। ठीक है, पहले इनको डिस्टिंक्ट प्रूफ करोगे तो इसका ऑर्डर जो इसके ऑर्डर के बराबर हो सकता है। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ h इंटू के इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दिस थिंग्स। अगेन आपको पता है इनका ऑर्डर जो है वापस से जो इस सब राइट का सेट का होता है वो h के ही बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ h, और ये ऐड हो जाएगा ऑर्डर ऑफ h प्लस सो ऑन ऑर्डर ऑफ h। कितनी बार बचे, ठीक है, कितनी बार, जितनी बार ये हैं n टाइम्स। इसका मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ h इंटू के इज इक्वल टू n इंटू ऑर्डर ऑफ h। ठीक है, विच इज इक्वल टू n की जगह पे क्या लिख सकते हो, व्हाट इज दिस n, दिस n इज ऑर्डर ऑफ k, यहाँ से ऑर्डर ऑफ k बाय लैग्रेंज थ्योरम जो निकला था बाय ऑर्डर ऑफ s, ऑर्डर ऑफ s इंटू ऑर्डर ऑफ h। बट व्हाट इज दिस s, s इज बेसिकली h इंटरसेक्शन k, यही है ना, तो निकल गया हमारा ऑर्डर ऑफ h इंटू ऑर्डर ऑफ k अपन ऑर्डर ऑफ s, यानी h इंटरसेक्शन k, ये निकल चुका है हमारे पास।
ठीक है। अब सिर्फ मुझे यहाँ ये प्रूफ करना है कि ये जो सारे थे राइट कसेट्स थे ये डिस्टिंक्ट थे, ठीक है, क्योंकि जब तक ये डिस्टिंक्ट नहीं होंगे तब तक इसके एलिमेंट्स सारे थोड़ी ना काउंट कर सकती हूँ मैं, ठीक है। तो हम कहाँ पहुँचे थे, हम पहुँचे थे यहाँ पर कि एच के जो है वो इसके, फिर हमने ऑर्डर्स निकाले। ऑर्डर से पहले कहते हैं हम क्लेम करेंगे ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, ये सारे राइट कसेट जो हमने निकाले डिस्टिंक्ट है। मैंने उल्टा सपोज कर लिया कि नहीं भाई ये डिस्टिंक्ट नहीं है, इसमें जो एच के आईथ एलिमेंट है दैट इज इक्वल टू एच के जेथ एलिमेंट फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। वेयर आई और जे किसको किस में लाई करेंगे, आई और जे बिल्कुल लाई करेंगे 1 और n के बीच में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि एच के आई जो है दैट इज़ इक्वल टू एच के जे। दिस इम्प्लाइज, आपको पता है दो राइट कसेट्स जब भी इक्वल होते हैं इसका मतलब पहला एलिमेंट ग्रुप का सेम, दूसरा एलिमेंट का इनवर्स वो बिलोंग करता है इस एच को, ठीक है। तभी उसके दो राइट कसेट्स होते हैं इक्वल। अगर लेफ्ट होते तो पहला एलिमेंट का इनवर्स और दूसरा एलिमेंट सेम, ठीक है। ये लग गया यहाँ पे ये रिजल्ट। तो ऑल्सो हमारे पास जो है क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहता है कि K1 जो है वो K को बिलोंग करता है, K जो है वो भी K का एलिमेंट है। तो अगर K जो है वो सब ग्रुप है तो वो ग्रुप है तो इसका मतलब इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब है K1 भी K को बिलोंग करेगा, KJ का इन्वर्स भी K को बिलोंग करेगा। दोनों का प्रोडक्ट जो निकलेगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी वो भी K को बिलोंग करेगा। आगे इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी यहाँ से मैंने प्रूफ किया कि ये एलिमेंट H का है और यहाँ से मैंने प्रूफ किया ये एलिमेंट कैपिटल K का है, ठीक है। जहाँ पे फुट में कुछ नहीं है इस पूरे बुक में करेक्शन कर लेना, वहाँ पे आपका कैपिटल K ही है। तो इसका मतलब हो गया ये इसमें भी है इसमें भी है, इसका मतलब हो गया इसके इंटरसेक्शन में भी है, बट इंटरसेक्शन का नाम क्या है, S है। तो इसका मतलब हो गया, अब यहाँ से ध्यान से देखो, अगर ये एलिमेंट S को बिलोंग कर रहा है यानी पहला सेम और दूसरे का इन्वर्स, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब फिर से इसको उल्टा कर लो। जब दो राइट कसेट्स इक्वल होते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, बट अगर इस तरह से लिखा है तो आप लिख सकते हो दो राइट कसेट्स आपस में इक्वल हैं, बट ये H को बिलोंग कर रहा है तो H के साथ आएंगे ये एलिमेंट्स, बट अगर ये S को बिलोंग कर रहा है तो S के साथ राइट कसेट्स बनेंगे, ठीक है। तो अगर S के I इज इक्वल टू X के J, तो जिसका मतलब हो गया S और S तो हो गया कैंसिल, तो के आई इज इक्वल टू के जे, के जे और के जे अगर इक्वल आ गया यहाँ पे तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो हो गया ith एलिमेंट इज इक्वल टू jth एलिमेंट। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैंने वहाँ पे सपोज किया है कि नहीं ith एलिमेंट और jth एलिमेंट सेम नहीं है। और अगेन ये सारे जो हैं आपस में S इंटू के, ये भी तो मैंने ऊपर डिस्टिंक्ट प्रूफ कर चुकी हूँ ऑलरेडी कि ये सारे डिस्टिंक्ट हैं आपके कसेट्स, ठीक है। इसका मतलब कंट्राडिक्शन है, तो ये सारे राइट कसेट्स आपके डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, तब हम लगा सकते हैं इसमें ऑर्डर दोनों का इज इक्वल।